सर साउंड नहीं आ रहा। हेलो। अभी सुन रहे हो? अभी सुन रहे हो ना? यस, ठीक। अभी सुन पा रहे हो ना? हाँ सर। ओके, गुड। सो चलिए रिपीट करते हैं। हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। लास्ट क्लास में हमने डील करा था टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे आज के टॉपिक में जो क्लासिफिकेशन की जाती है फंजाई की, दिस क्लासिफिकेशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ हाइफी। हाइफी किस प्रकार का, सिनोसिटिक है या नॉन सिनोसिटिक है, सेपरेट है या ये सेपरेट है, इसके बेसिस पे। दूसरा तरीका है कि फंजाई के अंदर किस प्रकार का स्पोर बन रहा है, सेक्सुअल स्पोर एंड एसेक्सुअल स्पोर दोनों देखेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स में हमने देखे थे ना, जू स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर, क्लामाइडिया स्पोर, है ना, कोनिडिया था, ओइडिया था, ओके, ये सब। और सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर में बहुत सारा था, ठीक है, सॉरी, सेक्सुअल स्पोर में अभी हम बता रहे, एसेक्सुअल स्पोर में बहुत सारा था ना। हाँ, सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर लाइक एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर होंगे किसी फंजी में, किसी में बेसिडियो स्पोर बनेंगे ना। ये दूसरा तरीका हो जाएगा। तीसरा की लेते हैं हम टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी किस प्रकार का बन रहा है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम फंगस को क्लासिफाई कर रहे हैं। So fungi on this basis is categorized into 4 groups. बता सकते हो कौन से ग्रुप है? 4। कैन यू से? पहला होगा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, this is 1 2 3 and 4। पहला हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज, फाइको, यस, फाइकोमाइसिटीज। फर्दर it has categorized into 2 group, oomycetes and zygomycetes, है ना, ये हो गया। नाउ दूसरा क्या हो जाएगा? पहला फाइकोमाइसिटीज हो गया, दूसरा, हाँ, दूसरा एस्को, वेरी गुड, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा बेसिडियो, बेसिडियो, and the fourth one deutero, deuteromycetes। ये 4 हो गए, ओके, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड deuteromycetes। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विथ द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में सबसे पहले डील करेंगे हम लोग उस ओमाइसिटीज एंड देन जाइगोमाइसिटीज। आज नहीं करेंगे हम, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, तो कौन से डिजीज कॉज होता है, ये सब देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज में भी oomaicities, oomaicities, oomaicities is also known as, ठीक है, algal fungi, algal fungi, ठीक ना। हम यहाँ पे algal fungi कह रहे हैं, इसका मतलब फंजाई है लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टर एल्गी की तरह शो कर रहा है,
इसी के बेसिस पे वो माइसिटीज को हम लोग एल्गल फंजाई भी कहते हैं। तो देखते हैं क्यों इसको कहा गया है। सबसे पहला, इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पहला पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ ग्लूकोज, उसको ग्लूकेन कहेंगे। ठीक है, ग्लूकेन मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, इसी के चलते, बिकॉज ऑफ दिस, ओमाइसिटीज is considered as oomycetes is considered as algal fungi। ठीक है, स्पेसिफिक होंगे। अलगल फंजाई क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका सेल वॉल किस चीज से बना है? सेलुलोज से बना है, याद रखेंगे। इसका सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज से एंड अदर ग्लूकेन्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज algal fungi। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो हाइफी होगा दैट इज इन aseptic condition, has hyphae in aseptate। Aseptate means, aseptate means हाँ जी, aseptate and synesthetic means, हेलो हेलो हेलो, सर सेप्टा नहीं रहेगा। वेरी वेरी गुड। हाँ चलो, रिस्पॉन्ड करते रहेंगे बीच बीच में ना, सेप्टा नहीं रहेगा। ठीक, इसका जो हाइफी होगा कुछ इस तरीके से होना है, इस तरीके से। इट डू नॉट हैज एनी सेप्टा, नो डोलिपोर सेप्टा, नो सिंपल सेप्टल पोर, है ना, इस तरीके से हाइफी रहना है इसका। नेक्स्ट, it produces sporangiospore, sporangio बताया था, sporangiospore as well as flagellated zoospore, बताया था ना flagellated zoospore। एग्जाम्पल दिया था सिंसिट्रियम के केस में एंड स्पोरोलेग्निया के केस में। Flagellated zoospore is present in aquatic habitat। zoospore, zoospore कहने का मतलब asexual spore है, ठीक, present in aquatic life। ठीक है, aquatic fungi है, उसके अंदर flagellated zoospore बनेगा। यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो दो प्रकार का होगा। Here the flagella is heterocone। हेट्रोकोन का मतलब क्या होगा? दो फ्लैजिला होगा, दोनों का शेप अलग अलग होगा। इस हेट्रोकोन मीन्स presence of two different type of flagella। ठीक है, एक होगा आपका सिंपल whiplash flagella और दूसरा हो जाएगा आपका टिंसल टाइप फ्लैजिला, टिंसल। ठीक है, सिंपल whiplash flagella मतलब ये, ठीक है, सिंपल whiplash flagella ये हो जाएगा
टिंसल टाइप कहने का मतलब इट विल हैव सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको मास्टिकोनिमीज कहा जाता है। हेयर लाइक ग्रोथ प्रेजेंट रहेगा एक तरफ, दैट इज कॉल्ड टिंसल टाइप फ्लैजिला। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, sexual reproduction follows planogametic copulation और प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन फॉलो कर सकता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट भी फॉलो कर सकता है। गैमेटेंजियल कांटेक्ट, it can follow gametangial contact also, ना, gametangial contact भी follow हो सकता है। after plasmogamy, karyogamy occurs. Karyogamy means, Fusion of nucleus. very good, results in the formation of karyogamy के चलते क्या बनेगा? Zygote. Very good, formation of zygote, zygote बनना है। okay, what is the ploidy of zygote here? 2N. So very 2N. good, very good, very good, ठीक है, zygote बना है ना। now zygote डेवलप हो जाता है, कोई एम्ब्रियो नहीं बनना है, ठीक है। zygote do not develop into embryo, ठीक है, but develops in a nutrient or nutritive structure, सिंगल सेल ही रहेगा, स्ट्रक्चर कॉल्ड oospore, ठीक है, उसको oospore बोलेंगे हम लोग, oospore। ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है, इसको oospore कहेंगे। ओके, oospore के अंदर मियोसिस होगा, oospore follows meiosis resulting in the production of come on tell me क्या बनेगा जी? उस पोर के अंदर मियोसिस होगा और उस मियोसिस के चलते क्या बनेगा? come on tell me क्या बनना है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड मियोस्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर किसका रिजल्ट है? मियोसिस का रिजल्ट है, तो इसको हम लोग मियोस्पोर्स बोलेंगे, है ना। दिस स्पोर, these spores falls on ground, falls on substrate, substrate पे गिरेगा, appropriate क्या बोलेंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, falls on substrate and germinates into new hyphae और mycelium, ठीक है, mycelium, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है इसके केस में, एक बार समराइज कर दे रहे हैं हम, समराइज कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ठीक है, दिस इज
ओगोनियम, ओगोनियम, ओगोनियम मतलब एग, मतलब दिस इज माइनस, और ये मान के चलिए एंथ्रेडियम है और मेल गैमेट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे ये दोनों? सब Plasmogamy. वेरी गुड, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। ओके, सो प्लाज्मोगेमी के चलते दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे। दिस इज हैप्लॉइड, दिस टू इज हैप्लॉइड, है ना। तो यहाँ पे तुरंत 2n बन जाएगा। ओके, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जाइगोट। चलिए एक चीज और लिख दे रहे हैं, प्लाज्मोगेमी प्लस कैरियोगेमी, इसमें तुरंत हो जाता है। ओके, प्लाज्मोगेमी और साथ साथ कैरियोगेमी हो जाता है। तो ये रहा जाइगोट। जाइगोट, ओके, जाइगोट क्या बनाएगा? कम ऑन, जाइगोट विल डेवलप इनटू व्हाट? oospore, ये बताया था ना, oospore। ओके, oospore follows which division? Meiosis. Very good, very good. Meiosis, and results in the formation of what? Haploid spores। हाँ, Meiospores. haploid, ओके, haploid spore बोलिए या फिर meiospore, यू कैन से हैप्लॉइड स्पोर या फिर meiospore बोल सकते हैं। और ये रहे स्पोर बन गए। ओके, बहुत सारे स्पोर्स बन गए, है ना। अब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन, okay, on germination this single spore, this single spore, this single spore can give rise to what? किस चीज को जन्म दे देगा? Mycelium. न्यू माइसीलियम। ओके, सो ये रहा आपका, क्या बोलेंगे आप, द लाइफ साइकिल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, description for algal fungi, that is oomycetes और oomycetes। oomycetes, oomycetes कर रहे हैं ना हम लोग, oomycetes कर रहे हैं, we are doing oomycetes, am I right? Yes. oomycetes we are dealing, oomycetes। क्यों oomycetes? अच्छा, oomycetes इसका नाम इसलिए भी पड़ा है ना, because after zygote what, which structure it is forming? Oospore. oospore। because of that this group of fungi is known as oomycetes, because of that। okay, oomycetes। and why this fungi is known as algal fungi? क्यों fungi algal fungi बोल रहे हैं इसको? what is the reason behind this? क्या? because it Sir, because cellulose is made up of cellulose. yes, very good, because इसका सेल वॉल किस चीज से बना है? सेलुलोज, और सेलुलोज तो प्लांट की प्रॉपर्टी है, एल्गी की प्रॉपर्टी है। ओके, करेक्ट है ना। सो याद रखिए, कहीं पे डाउट होगा पूछेंगे। आफ्टर दिस आई एम गोना डील अनदर वन, अनदर ग्रुप, ठीक है, अनदर ग्रुप दैट इज zygomacetes। Phenotypic condition क्या होता है? सिनोसिटिक कंडीशन इज दिस, सिनोसिटिक कंडीशन कहने का मतलब ये, having multiple nucleate condition or having multiple nuclei condition, that is called cynocytic। cynocytic condition मान चलो ये एक हाइफी है, एक ही सेल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लिय फ्लोट कर रहे होंगे, इसलिए इसको कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, है ना। सिनोसिटिक कंडीशन, कोई सेप्टा नहीं है यहाँ पे, कोई सेप्टा नहीं है, कोई सेपरेटर नहीं है, तो यही दिखेगा ना कि भैया सिर्फ एक बड़ा सा सेल प्रेजेंट है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
Okay, I'm moving forward. Now I'm gonna do zygomycetes. Zygomycetes, और इसका नाम zygomacetes क्यों पड़ा ये भी हम देखेंगे. Zygomycetes, it is also known as conjugation fungi or conjugate fungi. Conjugation fungi. वो conjugation fungi कह रहे हैं, देखते हैं क्या है. So we'll start with किसी चीज का भी हमें डिस्क्रिप्शन देखना है तो स्टार्ट करना होता है भैया कहाँ रहता है, क्या खाता है, पीता है, यही. Let's start with its cell wall. सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो किस प्रकार का सेल वॉल होगा, ये ट्रू फंजाई बोल सकते हैं. इसके पास सेल वॉल सेल्लो से बना हुआ नहीं रहेगा, काइटिन से बना हुआ रहेगा. हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ chitin. Chitin is also known as fungal cellulose. या फिर फंगल काइटिन बोले ज्यादा सही रहेगा. फंगल काइटिन. सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. दूसरा, इसमें भी आपका ए सेपरेट कंडीशन रहेगा, सिनोसिटिक कंडीशन रहेगा. हाइफी इज haploid, aseptate and सिनोसिटिक. सिनोसिटिक टाइप मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहना है. ओके, सेपरेट सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा और हैप्लॉइड रहेगा इसका हाइफी. चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये अपने लाइफ में कोई भी मोटाइल स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस करता है. इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी मोटाइल स्पोर, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल, स्पोर इन इट्स लाइफ साइकिल. ठीक है, कोई मोटाइल स्पोर का प्रोडक्शन नहीं होना इसके लाइफ साइकिल में, है ना. इट्स asexual, spores are conidia and sporangiospore. कोनिडिया है और स्पोरेंजियोस्पोर है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम देखेंगे भैया कि इसका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन किस तरीके से होता है. Sexual reproduction is mainly done by gametangial copulation. रिकॉल करेंगे जरा gametangial copulation. gametangial copulation सीढ़ी का तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, दोनों की आइडेंटिटी लूज हो जा रही थी. gametangial copulation, that is why it is known as. ये क्वेश्चन आता है, इसको gametangial copulation क्यों इसको conjugate fungi क्यों कहते हैं, क्योंकि ये gametangial copulation करता है. That is why it is known as conjugate fungi. को conjugate fungi भी कहा गया है.
बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट आपस में मिलते हैं। गैमेट आपस में मिलने के बाद जाइगोट बनते हैं। जाइगोट बनने के बाद एक स्पोर बनेगा, ठीक है, और एक स्पोर टेम्पोररी स्पोर बनेगा, डिप्लॉइड स्पोर, और उस स्पोर के अंदर या फिर उस फ्लोटिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे मियोस्पोर्स बनेंगे, है ना। तो इसके केस में क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। सो इसमें होता क्या है, मान के चलिए फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is produced। zygote is produced, ठीक है। जाइगोट डेवलप्स कर लेता है, डेवलप्स into zygo into zygospore, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ। जाइगोस्पोर किस में डेवलप हुआ, जाइगोस्पोर में डेवलप हुआ, जाइगोस्पोर में डेवलप हुआ। जाइगोस्पोर इज अ रस्टिंग, और व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जाइगोस्पोर हियर। जाइगोस्पोर का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, 2n होगा, है ना। ZYGO, जाइगोस्पोर is a rusting structure, रस्टिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान देंगे, जाइगोस्पोर एक रस्टिंग स्ट्रक्चर है। जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस नहीं होता है, सुन पा रहे हो। Yes, sir. ओके, जाइगोस्पोर के अंदर तुरंत मियोसिस नहीं होता है, इमीडिएटली, और मियोसिस do not occurs in zygospore, ठीक है, नहीं होता। तो कहाँ होगा भैया मियोसिस। सो मियोसिस ऑकर्स इन, ठीक है, मियोसिस होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर, एंड दैट स्ट्रक्चर is actually the outcome of this zygospore. So meiosis occurs in a newly developed structure, called, ठीक है, germ sporangium, germ sporangium। समझ पा रहे हो, है ना। मियोसिस किस में होगा, एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसका नाम हो जाएगा germ sporangium। एंड नाउ टेल मी, germ sporangium कहाँ से डेवलप हुआ है। Zygospore. वेरी गुड, germ sporangium has developed from resting zygospore, ठीक है। इस जर्म स्पोरेंजियम को पहले जाइगोस्पोरेंजियम भी कहा जाता था, ठीक, जाइगोस्पोरेंजियम भी कहा गया है। प्रीवियसली इट वाज नोन एज जाइगोस्पोरेंजियम, इट्स प्रीवियस नेम वाज व्हाट, जाइगोस्पोरेंजियम। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट ने इसका एक स्पेशल नाम दे दिया, जर्म स्पोरेंजियम, ओके। नाउ जाइगोस्पोरेंजियम, ओके। So now tell me, the site of meiosis is what? यहाँ पे meiosis का जगह कौन है? Is it zygospore or the germ sporangium? Where the meiosis will occur? Very good, very good. Germ sporangium is the site where the meiosis is going to take place. Inside the germ sporangium, अरे यार ये क्या है, अच्छा यही तरीका ठीक था यार, क्या हो गया,
inside the germ sporangium, ठीक है, germ sporangium के अंदर meiosis occurs result in the formation of haploid spore ही बनेगा ना, Yes, sir. haploid germ spore, haploid germ spore, ओके, यही है, इस तरीके से होता है। चलिए हम इसको समराइज कर रहे हैं डायग्राम की मदद से, ओके, आप लोग भी फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ओके। सी दिस इज द मेल हाइफी और फीमेल हाइफी, जो भी आप कंसीडर करो, ओके। यहाँ पे आपका कौन सा कंडीशन होगा, नॉन सिनोसिटिक ना, एसेप्टेड है, एसेप्टेड है तो इसमें हम कोई सेप्टा नहीं बनाएंगे, एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे जरूर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे गेमेटेंजिया, दिस इज गेमेटेंजिया। इस तरीके से है ना, इसको आप मान के चलिए माइनस हाइफी, और इसको कंसिडर करेंगे आप लोग प्लस हाइफी, एंड दिस टू सेल्स आर नोन एज गेमेटेंजिया, मेल गेमेटेंजिया एंड फीमेल गेमेटेंजिया। ये सब क्या हो जाएंगे, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेमी वाला, ये है ना, दिस इज व्हाट मेल एंड फीमेल गेमेटेंजिया, ठीक। अगला स्टेप में क्या होना है, अगला स्टेप में दोनों, हाँ, दोनों डिसोल्यूट कर जाएंगे, दोनों का डिसोल्यूशन होगा, दोनों अपना आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे, है ना, लूज करेंगे दोनों अपना आइडेंटिटी, एंड दे गोना फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे ये लोग, ठीक है। और चूंकि ये सिनोसिटिक हाइफी है तो इसके अंदर जो जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक ना, ये सिनोजाइगोस्पोर होगा। सिनोजाइगोस्पोर का मतलब सिनोसिटिक, सिनोजाइगोस्पोर का मतलब कौन, ग्रीन ब्लू कलर, नहीं, सिनो, COENO, सिनो जाइगो, SPORANG, सिनोजाइगोस्पोरेंजियम, यही था ना, अरे कहाँ गया, सॉरी, सिनोजाइगोस्पोर, सिनो कहने का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके, सिनोजाइगोस्पोरेंजिया, सिनो शब्द यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, और सिनोजाइगोस्पोरेंजिया तो कहेंगे इसको, साथ ही में इसको हम लोग सिनोगेमेटेंजिया भी कह सकते हैं, और सिनोगेमेट्स भी कहेंगे, और सिनोगेमेट्स, सिनो शब्द का मतलब होगा मल्टी न्यूक्लिएट, है ना। तो यहाँ पे सिनोगेमेट है तो ऑब्वियसली जो जाइगोस्पोरेंजियम बनेगा वो भी सिनो होगा, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ, ओके।
तो आपकी मर्जी है, either you pronounce it as Cenozygosporangium या फिर simply what, zygospore, zygospore, zygospore। इसको और ज्यादा फाइन कर दे रहे हैं नाम, Cenozygospore, SPORE, Cenozygospore, और simply zygospore, ZYGOSPORE, zygospore simply। अब क्या होगा, zygospore तो resting stage है, it is a resting stage, ये resting stage है ना, resting stage है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या होना है, इसकी जर्मिनेशन होनी, ओके हाँ, जर्म स्पोरेंजियम बनेगा। इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस तरीके का स्ट्रक्चर था, है ना, तो माइनस, है ना, और ये था आपका कुछ इस तरीके से प्लस, है ना, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था रेस्टिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम था इस रेस्टिंग स्ट्रक्चर का? zygospore। वेरी गुड, zygospore। प्लॉइडी क्या होगा इसका? प्लॉइडी 2n। डिप्लॉयड। हाँ, डिप्लॉयड होना मतलब बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे न्यूक्लिएट में होगा। आप देखोगे इसके अंदर सही मायने प्लॉइडी क्या होगा, तो 2n प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2n होगा, क्योंकि सिनोसिटिक कंडीशन है ना, बहुत सारा न्यूक्लियस बना था ना इसमें। खैर Yes, ये sir। वाला क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आप यही याद रखोगे, ठीक। लेकिन इसके अंदर इस तरीके का कंडीशन रहना है, इस तरीके का। सो इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो ये क्या बनाया, कम ऑन, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी का तरह स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया गया जी? germ sporangium। वेरी गुड, जर्म स्पोरेंजियम। जर्म स्पोरेंजियम, है ना, जर्म स्पोरेंजियम। इसके अंदर मियोसिस होगा, ठीक ना, जर्म स्पोरेंजियम, इसके अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद क्या बना, जर्म स्पोर्स, ठीक है, जर्म स्पोर्स, हैप्लॉइड, ठीक है। तो आप बता सकते हो दीज आर व्हाट, जर्म स्पोर्स, दीज आर जर्म स्पोर्स। ठीक है, चलिए फिर से आप लोग देखेंगे इसको, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे जरा। कभी कभी क्या होता है, ये जो गेमेटेंजिया था ना, गेमेटेंजिया, ओके, इट वाज व्हाट, मेल गेमेटेंजिया, फॉर एग्जांपल मेल गेमेटेंजिया, और यहाँ पे है मान के चलिए फीमेल गेमेटेंजिया, फीमेल गेमेटेंजिया, मेल गेमेटेंजिया, है ना। कभी कभी ये दोनों कॉपुलेशन नहीं कर पाते ना, दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाता है, जाइगोट नहीं बनेगा। दैट उस समय क्या होता है, एक स्पेशल कवरिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और स्पेशल कवरिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट एक्टिंग एज जाइगोस्पोर, ठीक ना। ये भी जाइगोस्पोर की तरह काम करने लगेगा, ये भी जाइगोस्पोर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। कब कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब ये दोनों, if they were unable to, if the gametangia didn't underwent WENT or undergone fertilization, ठीक ना, इन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं करा, है ना, इन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं करा, उस केस में क्या हो जाएगा, स्पेशल कवरिंग डेवलप हो जाएगा, जाइगोस इस
गैमेटेंजिया के ऊपर। इसका नाम इसका है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, गैमेटेंजिया, दिस इज गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग बन जाएगा जिसके चलते जाइगोस्पोर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जाइगोस्पोर बना इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सेक्सुअल वन, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए जाइगोस्पोर कहेंगे, ए जाइगोस्पोर कहेंगे। एंड ए जाइगोस्पोर इज द रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेटिक। ए जाइगोस्पोर is produced parthenogenetically. Parthenogenetically means, parthenogenesis जानते हो जी? Yes, sir. क्या होता है ओवम बिना parthenogenesis? फर्टिलाइज हुए, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक ना, यस। विदाउट वो फर्टिलाइज। फर्टिलाइज, हाँ वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब दो गैमेट का फ्यूज होना। तो यहाँ पे दो गैमेट फ्यूज हो पा रहे थे क्या? नहीं ना, नो ये सर। अकेले, हाँ ये अकेले रह गया, ये अकेले ए जाइगोस्पोर बनाया, डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस था ना, देखो एन न्यूक्लियस एन न्यूक्लियस, हो सकता है ये दोनों फ्यूज होके क्या बना लिए होंगे, 2n बना लिए होंगे, लेकिन अपने में ही बनाए ना, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ। इसमें ये सिनोसिटिक कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसमें भी यही बना लिया होगा, n+n दोनों आपस में फ्यूज हो गए होंगे, 2n बना लिए होंगे, है ना, यही हुआ होगा इसके अंदर। So, a zygospore is produced parthenogenetically. सर वो कवरिंग मटेरियल किस चीज से बना होता है? कवरिंग मटेरियल आपका सेलुलोज, पेक्टिन, ठीक ना, यही सब से बना रहेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। काइटिन। हाँ, काइटिन तो रहेगा ही, सेलुलोज तो है तो काइटिन तो रहेगा। बिसाइड दिस और भी कुछ होता है, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड हो सकता है ना, फॉस्फेट हो सकता है, सोडियम हो सकता है, ये सब रहेंगे। सो पार्थिनोजेनेटिकली ये बन रहा है। ओके चलिए, ये इसका लाइफ साइकिल इसी तरीके से फॉलो होता है, इसी तरीके से फॉलो होता है। नाउ अब हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हार्मफुल इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, किसका, फाइकोमाइसिटीज का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, diseases associated with phycomycetes. ओके हाँ, इसका कुछ एग्जांपल हम बताए थे क्या आप लोग को, फाइकोमाइसिटीज का कुछ एग्जांपल, एस्कोमाइसिटीज का कुछ एग्जांपल दिए हैं हम, नहीं ना, हेलो No, हेलो, sir. चलिए कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। राइजोपस, राइजोपस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, zygomacetes. Mucor is an example of, Mucor is an example of zygomacetes. okay. और यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यही था ना, हाँ ये यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं हम लोग। एग्जांपल ऑफ व्हाट, oomacetes, एग्जांपल ऑफ oomacetes, है ना। Phytophthora, Phytophthora, PHY TOPHTHORA, फाइटोफ्थोरा, ठीक है, एक एग्जांपल काफी है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जांपल आपका राइजोपस है और म्यूकर है, ये याद रखेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है, ठीक है ना, और भी आएगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा आना है। चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और डिजीजेस एसोसिएटेड विद phycomycetes. I'm not talking about oomycetes or zygomycetes. Commonly, I am talking about the phycomycetes. Okay. विशाल,
Okay. Phytophthora infestans causes late blight of potato. Phytophthora infestans, याद रखेंगे नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में. Phytophthora infestans causes late blight of potato. Late blight of potato. ठीक है, ध्यान रखेंगे. लेट ब्लाइट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे अर्ली ब्लाइट भी होता है. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन से फंजाई के चलते होता है. देन द आंसर इज फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के चलते होता है. आलू काला पड़ने लगता है. ये और ये आयरिश फेमिनिन के नाम से भी फेमस है. ये आयरिश नेशन में ये 1845-47 के आसपास है ना. क्या हो गया था, पोटैटो फेमाइन आया था. ठीक ना, एपिडेमिक हो गया था. एपिडेमिक मतलब वहां पे जैसे कि पैंडेमिक हो गया, कोरोना पैंडेमिक हो गया, ठीक ना, पूरे वर्ल्ड में आ गया. एपिडेमिक कहने का मतलब एक नेशन में ही रहना. सो आयरिश फेमिनिन कहा गया इसको. ये हिस्ट्री के बुक में था सर, पोटैटो वहां पर सारा खराब हो गया था. हाँ, दैट इज कॉल्ड आयरिश फेमिनिन. इन इसका इसी के साथ हम लिख दे रहे हैं. ओके, इसके साथ लिख दे रहे हैं, एडिशनल नॉलेज है. इन आयरिश देश का नाम है. ग्रेट आयरलैंड. वाह, ग्रेट शब्द भी जोड़ा है इसके साथ. इन ग्रेट आयरिश फेमिनिन of 1845 to 1887. कितना साल तक रहा है जी? 3 साल तक. was due to late blight of potato, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत सारा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम वही बताएंगे. अल्ब्यूगो कैनिडा. Albugo candida. This is also known as Cystopus candidus. Cystopus. अरे यार क्या हो गया? Cystopus candida. हम लोग ये करे थे सिनोनिम्स, प्रायोरिटी चैप्टर फर्स्ट में, याद करो जरा, पहला चैप्टर में. यस सर. सिनोनिम्स बताया था ना. अल्ब्यूगो कैनिडा ये पहला नाम था, ये दूसरा नाम है. तो दूसरा नाम को हम लोग क्या मानते हैं? सिनोनिम्स. याद आ रहा है ना, यही है सिस्टोपस कैनिडा. ओके, सिनोनिम्स माना जाएगा दूसरे को. इट कॉजेस व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिपर. causes white rust. ये एनसीईआरटी का है. रस्ट ऑफ क्रूसिपर, मस्टर्ड फैमिली. ठीक है, मस्टर्ड फैमिली. क्वेश्चन आता है, ठीक ना. ये सरसों के पौधे को कौन डैमेज करता है? दैट इज अल्ब्यूगो कैनिडा. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये. नेक्स्ट, डंपिंग ऑफ. जल्दी हम लिखते चल रहे हैं, वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है. डंपिंग ऑफ डिजीज. डंपिंग ऑफ disease of tomato, चिल्ली, टमाटर, मिर्ची और क्या है? कैस्टर, मस्टर्ड. कैस्टर क्या होता है जी? मस्टर्ड caused by Phytium tiberium. Caused by Phytium
PHYTIUM DABARIUM Phytium dibarium. BARYUM dibarium. 4 Downy mildew in cereal. सर डैम्पिंग ऑफ डिजीज कहने का मतलब? अब इसका फोटो तुम्हें दिखाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। लास्ट में पूछना, मैं सबका हम अब फोटो दिखाएंगे, है ना, डंपिंग ऑफ सबका दिखाएंगे तब पता चलेगा क्या होता है। DOWN भाई डाउनी मिल्ड्यू, और डायग्राम बना पाओगे तो अच्छा ही है। इन सीरियल, सीरियल्स मीन्स बाजरा में, ठीक है। कॉज्ड बाय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, SCLERO स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ग्रामिनिकोला। खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, आप ओमिट कर सकते हो। डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू इन पी, मटर में, मस्टर्ड में, देखे होंगे काला काला पड़ने लगता है पत्ता। स्पिनच में caused by Pornospora parasitica, caused by, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Pornospora ग्रामिनी, सॉरी parasitica, parasitica। लास्ट वन ये इम्पोर्टेंट है, Salmon disease of gills in fish, ये इम्पोर्टेंट है। Salmon, 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 सैलमन डिजीज, काला काला पड़ जाता है, जो गिल्स है ना ब्लैक हो जाता है। सैलमन डिजीज ऑफ गिल ऑफ फिश, गिल्स इन फिश। in fish, in fish is caused by क्या हो गया, रुको थोड़ा सा हम सही करते हैं इसको। in fish is caused by saprolegnia, फ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, याद रखेंगे। सेप्रोलेग्निया बाइफ्लैजिलेटेड है, इसका मतलब पानी में पाया जाता है। और फिश कहाँ पाई जाती है? पानी में। ये देखो हम बार बार रिपीट कर दिए हैं यहाँ पे। डिजीज ऑफ गिल्स इन फिश, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। और कुछ बता दे रहा है, ब्रेड मोल्ड किसको कहते हैं? ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, ठीक ना, ब्रेड मोल्ड।
राइजोपस। और भी हम कुछ आप लोग को भिजवा देंगे राइटअप में, है ना। है बहुत चीज, पढ़ना नहीं है, इतना भर के भी कोई फायदा नहीं है। ओके, राइजोपस, इट इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक ना। ब्रेड मोल्ड या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक ना। ब्रेक सॉरी, ब्लैक ब्रेड मोल्ड किसको कहते हैं, राइजोपस। सही है, आप ये याद रखो या फिर अभी जो लिख रहे हैं ये याद रखो, दोनों आपका मर्जी। टोलोनी फर, ठीक ना। ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है इसको। डंग मोल्ड, पीन मोल्ड, हाँ। म्यूकोइड, M-U-C, म्यूसिडो, M-U-C-E-D-O, म्यूसिडो, म्यूसिडो इज कॉल्ड पिन मोल्ड। सबका डायग्राम हम दिखाएंगे अभी, चिंता मत करो, ठीक ना। सबका पिन मोल्ड और डंग मोल्ड। और क्या इंपॉर्टेंट है हम ये भी बताएंगे। और बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत कुछ, बट आई एम ओमिटिंग। एक लास्ट, रामायसिन, रामायसिन, रामायसिन is an antibiotic, is an antibiotic obtained from mucor, obtained from mucor rhamnius, rhamnianus, म्यूकर रमानियंस, याद रखेंगे इतना, ठीक है। सो ये सब नाम हो गए, भूलेंगे नहीं। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम वो मार्क कर दे रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एल्ब्यूगो कैनिडा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डैम्पिंग ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ICAR के एग्जाम में पूछता है ये नहीं पूछता है, आप 5 छोड़ सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये ब्रेड मोल्ड, ये तो कॉमन नाम जानते हो आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओके, ये बाकी ओमिट कर सकते हो, ये सब छोड़ सकते हो। यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस खत्म होता है, फाइकोमाइसिटिस यहाँ पे खत्म होता है। In the next class, I will deal ascomycetes. एस्कोमाइसिटिस बताएंगे अगले क्लास में हम। चलिए, आप लोग को कुछ पिक्चर शो करना था ना, दिखाते हैं, सबका डायग्राम हम दिखाते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर आप खुद से भी गूगल कर सकते हैं आप लोग, है ना। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस को। फाइटोप्थोरा, THORA
सर वॉइस नहीं आ रहा। नेटवर्क चला गया सर। हेलो हेलो। ओए अनिमेश, तुम अपना नाम चेंज कब कर लिया? अभी अभी वहाँ नहीं, मतलब थोड़ा पहले। नामकरण कर रहा है अपने से अपना। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। वही ना। अरे इनके बारे में पढ़ के बड़ा मजा आया। 248 BC से व्हाट्सएप पे भी लेके। यही डीपी लगाया है ना लड़का। हाँ, तब वही पहले से वो सोचे। सब कुछ खोज के रखे हैं, सोचो। वाह वाह। सर कनेक्शन फेल है सर का। देखो 4:05 हो रहा है स्क्रीन में। भाग गए सर। सब अपना अपना नाम किसी एक साइंटिस्ट का रख लो। सर आएंगे और दिखेंगे। अरे गजब। खुश हो जाएंगे तुम देख के। सब अपना नाम कोरोना कर लो। और कुछ हाँ नहीं चलो, मिला तुमको? सब वही लिख लेते हैं। वही होस्ट बन गया तुम अनिमेश। अरे हमको बनाओ ना होस्ट। क्या करेगा होस्ट बन के? बनाओ तो भाई, होस्ट ट्रांसफर कर दो। ले कोरोना हो गया वो। एक्सक्यूज मी। ओके अरे हेलो। कोई कर दी। ओके, क्या हाँ है? आ गया आ गया। कहाँ तक फोटो देखे थे जी तुम लोग? सर पहला कहाँ ही तक वाला फोटो? फोटो नहीं थे। अच्छे से नहीं देखे थे। पहले वाला ही नहीं दिखा था? अरे यार, तुम लोग मैसेज फोन तो कर देते यार मेरे को। हम अभी पूछ रहे हैं तो किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। आपका भी आवाज नहीं ओके ठीक है, चलो पहला वाला है या फिर हम, हाँ अच्छा ठीक है, ये देख लेंगे। डैम्पिंग ऑफ इन टोमेटोज, दिस इज द डिजीज डैम्पिंग ऑफ टोमेटो। ज्योत्सना, तुम्हारा क्वेश्चन था ये, सर स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। देख रहे हो ना? नहीं आ रहा है? अच्छा नो वेट सर। वेट, हाँ रुको 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 रुको। अरे यार वेट 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 वेट, नहीं आएगा नहीं आएगा, शेयर करना पड़ेगा। हाँ सर होस्ट मैं ट्रांसफर कर फोटोज देंगे भेज, ना? हो गया, आ गया स्क्रीन, आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। दिस इज डैम्पिंग ऑफ यस। टोमेटो, आप देख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख सर। रहा है ना? दिस इज डैम्पिंग ऑफ टोमेटो, ठीक है?
आप लोग खुद से भी गूगल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैम्पिंग ऑफ के बाद लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। Come on, come on, come on, come on. इस तरीके से ये देख पा रहे हो, दिख रहा है स्क्रीन? लेट ब्लाइट ऑफ, दिस इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ टमाटो, ये लेट ब्लाइट ऑफ टमाटो है, ये पोटैटो है। दिख रहा है ना? चलिए आगे ब्लाइट बढ़ रहे का हैं। क्या मतलब है? हाँ इसी तरीके से। हाँ 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 हाँ, ब्लाइट का क्या मतलब है? क्या बोल रही? तो ब्लाइट का क्या मतलब है? अच्छा तब ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब पूछ अच्छा रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा ब्लाइट का मतलब होता है डार्कनेस, ठीक ना, एक पर्टिकुलर एरिया में डार्क हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्लाइट। ओके ठीक है, धब्बा का तरह पड़ जाना, चिट्टा पड़ जाना, दैट इज ब्लाइट। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था? एल्बिगो कैंडा, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। ये देखे होंगे आप लोग घर में, यदि सरसों का पत्ता खरीद के आया होगा तो आपने इस तरीके से देखे होंगे, है ना, सरसों के पत्ते पे सफेद सफेद पाउडर का तरह। ऑब्जर्व करे हो कभी? ना इस तरीके से नहीं करे हो तुम, तो नहीं करे हो यस ये सर, करे। इस तरीके का। हाँ हाँ, सब्जी बनाया होगा तब ना पता चलता है, इस तरीके से दिखता है। वो जो तुम्हारा साग होता है, चिनोपोडियम है, एमरेंथस है, उनमें भी इस तरीके से दिखता है। सिर्फ गांधारी बथुआ साग में होता भी है, होता है? हाँ वही चौराई साग, अच्छा, मूली के साग में ना भी होता गंधारी साग, चौराई। हाँ मूली के साग में भी होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन उसी को तो एमरंथस बोलते हैं, गंधारी का साग या कौन सा साग, दैट इज एमरंथस, उसमें होता है। ओके और क्या था आगे और बता रहे? सिस्टोपास, डैम्पिंग ऑफ हो गया, लेट ब्लाइट हो गया, व्हाइट रस्ट हो गया, डाउनी मिल्डी ऑफ सीरियल, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये बता रहे, सैल्मन डिजीज इन गिल फिश, सैल्मन डिजीज इन द गिल्स ऑफ फिश, सैल्मन डिजीज। अरे बाप रे, फिश। ये सर अगर पत्ता खा जाएंगे तो हम लोग को भी कुछ अफेक्ट करेगा? ना ना ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये रहा सैल्मन, सैल्मन मछली आ गया यार, ये गिल्स में चाहिए। मछली का डाइसेक्शन कर रहा है। नहीं डाइसेक्शन नहीं करना था, मूड खराब हो जा रहा, मूड खराब कर दिया ये। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, आज तो क्या बोले, जैसे कुछ नहीं बोल मछली सकते। क्या होता है उसमें, सैल्मन? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इन लोग की, गिल्स अफेक्टेड हो जाता है। एप्रोप्रिएट डायग्राम नहीं दिख रहा है इसमें मेरे को। सैल्मन देख रहा हूँ यहाँ पे, गिल्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रेड होना चाहिए था, एकदम रेड होना चाहिए, लेकिन रेड नहीं है यहाँ पे। रेड ना होके थोड़ा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रखा है, दैट इज सैल्मन टाइप। इसमें दिख नहीं रहा है ढंग से, ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, जैसे ब्लाइट पोटैटो में था ना, उसी का तरह इसमें भी ब्लाइट काला काला पड़ने लगता है। ठीक है, हटाइए 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 हटाइए। जल्दी बताइए। ब्रेड मोल्ड पता है, ब्रेड मोल्ड आखिरी है, ब्रेड मोल्ड तो पता ही है। ये रहा राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, दिस इज राइजोपस। ये तो बचपन से डायग्राम देखते आ रहे हो, है ना, दिस इज ब्रेड मोल्ड। घर में भी देखते हैं। घर में भी वहाँ, वेरी गुड। ये देखो इस तरीके से, दिस इज ब्रेड मोल्ड, है ना, इतना सारा दिख रहा है, काला काला पड़ गया है। ओके
चलिए नेक्स्ट क्लास आल्डेल एस्कोमाइसिटीज ना, ऑप्शन नहीं होंगे एस्कोमाइसिटीज में, बहुत ही क्रूशियल उसमें मैकेनिज्म एक बताएंगे, कोरिजर मेथड बताएंगे, है ना, और उसका हम वीडियो भी शेयर करेंगे अगले क्लास में, ऑप्शन नहीं करेंगे। ओके चलिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज से ही पूछा जाता है, तो अगले क्लास में एकदम ही ऑप्शन नहीं करेंगे। और जितने लोग आज अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, उन लोगों को बोलिए कंपल्सरीली अगला क्लास अटेंड करें, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है अगला। ओके सो